ज़बूर 106। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है? मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की अकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फ़ख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफ़क़त की कसरत को याद ना किया, बल्कि समंदर पर यानी बहरे कुर्सम पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत ज़ाहिर करे। उसने बहरे कुर्सम को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समंदर ने उनके मुखालफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मददसराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी शफ़क़त और उसकी मशवरत का इंतज़ार ना किया, बल्कि बीच में हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावंद के मुक़द्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो ज़मीन फटी और दातन को निकल गई और इब्राहिम की जमात को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुर्ज़म पर दहशत अंगेज काम किए। उन्होंने उससे फरमाया, इसलिए उसने फरमाया, मैं इनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मैं कहर को टाल दूं, ता ना हो कि मैं इनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में बोर बढ़ाए और खुदावंद की बात ना माने। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं इनको बियाबान में पस्त करूंगा और इनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बलफूर को पूजने लगे, बुतों की कुर्बानियाँ खाने लगे। यूँ उन्होंने अपने अमाल से उसको खशमनाक किया और वबा उनमें फूट निकले। तब फिनहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई, और ये काम उसके हक में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। उन्होंने उसके मरीबा के चश्मा पर भी खशमनाक किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचा। इसलिए उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की और मूसा बेसोचे बोल उठा। उन्होंने उन कौमों को हलाक ना किया जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि
ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے پھلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والے کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد ہو۔